हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम नारायण। तो अपना विषय चल रहा था निष्काम कर्म का। क्या विषय चल रहा था? निष्काम कर्म। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। तो अभी अपने उदयपुर में वाले हीरालाल जी महाराज ने बताया था फल की। क्या बताया था हीरालाल जी? चाहना न रख करके, लालच न करना। नहीं, ये तो किसी दूसरे ने बताया था। हीरालाल जी ने क्या बताया था? फल क्या बताया? स्वयं के लिए कुछ चाहना न करना। हाँ चलो, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, एक दिन ये थोड़ा विचार चला था कि कर्म का सिद्धांत ऐसा होता है कि कोटि कोटि कल्प कल्पांतर व्यतीत क्यों न हो जाए, फिर भी कर्म फल दिए बिना शांत होता ही नहीं। चला था ना शायद ये। तो समझो, भले ही हम निष्काम भाव से कर्म कर रहे हो, परंतु वो जो कर्म किया जाएगा, क्या वो बिना फल दिए शांत हो जाएगा क्या? जैसे चोर चोरी करता है और बदले में इच्छा करता है क्या मेरे को जेल प्राप्त हो। जेल मिले नहीं चाहता ना, फिर भी उसको तो जेल मिलती मिलती है। तो ऐसे ही हम बिना फल की इच्छा के कर्म करेंगे तो क्या वो फल नहीं देंगे क्या? फल देंगे, है ना? तो फिर ये निष्काम भावना का तात्पर्य क्या हुआ? हाँ शिव। नहीं, वैसे देखा जाए तो चाहे किसी के लिए भी क्यों न किया जाए, कर्म शास्त्रों का सिद्धांत है कि चाहे करोड़ कल्प भी व्यतीत क्यों न हो जाए, फिर भी किया हुआ कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ हो, निश्चित रूप से उसका फल प्राप्त होगा, चाहे कोई चाहे या न चाहे। जैसे अग्नि को कोई स्पर्श करे और फिर चाहे कि मेरा हाथ नहीं जलना चाहे, तो क्या नहीं जलेगा क्या? चोर चोरी करके चाहता है कि मेरे को दंड न मिले, ऐसे ही अनेक प्रकार के अपराध करने वाले चाहते हैं कि मैं अपराध तो कर रहा हूं, परंतु बदले में मुझे इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। फिर भी मिलती है या नहीं मिलती है? हाँ बिल्कुल मिलती है। तो फिर विचार करके देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिना फल की इच्छा के कर्म करो, परंतु बिना फल की इच्छा के कर्म करेंगे तो भी फल तो मिलेगा वो तो। हाँ शिव, हम बोलो। क्या बात है, इसे थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं। साधकों को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि यदि निष्काम भाव से किए हुए कर्मों का कुछ भी फल नहीं मिलेगा तो फिर आपका अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? अरे, अंतःकरण का शुद्ध होना ही निष्काम भाव से किए हुए कर्मों का फल है। वरना अच्छी तरह से इस बात को निश्चय कर लेना चाहिए, केवल और केवल मात्र तत्ववेता महात्माओं के कर्म ही निष्कर्म होते हैं। तत्ववेता महात्माओं के द्वारा किया हुआ कर्म चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो, वह फल देने में समर्थ नहीं होता है। और एक दिन शायद आपको यह सुनाया भी था, फिर भी यदि कोई आग्रह करे कर्म शास्त्र शास्त्र वेता की, नहीं नहीं, कर्मों का फल तो निश्चित रूप से भुगतना पड़ता, चाहे ज्ञानी हो या कोई क्यों न हो। फिर इसके लिए एक रास्ता भी निकाला था कि तत्ववेता महात्माओं के द्वारा चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, जिस किसी भी प्रकार का कर्म होता है,
तो तत्ववेता महात्मा तो जैसे कमल जल में रहते हुए भी जल से अलग होता है, वैसे ही मैं यह करता है भोक्ता असंग व्यापक परिपूर्ण अद्वितीय ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के निश्चय से कर्म उनको स्पर्श नहीं कर सकता, बल्कि उनके द्वारा किए हुए पाप पुण्यों का फल, जो उनकी निंदा करते हैं उनको उनके पापों का फल मिल जाता है, और जो ब्रह्मवेता महात्माओं की स्तुति करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनको अपना इष्ट आदर्श सब कुछ समझते हैं, तो उनके द्वारा जो कुछ भी पुण्य किया जाता है सारा का सारा फल उनको प्राप्त हो जाता है। तो बताओ तत्ववेता महात्मा तो विनिर्मुक्त है या नहीं है? ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है, वह चाहे कोई क्यों न हो, उसके द्वारा जो कुछ भी कर्म किया जाएगा उसका फल निश्चित रूप से उनको भुगतना पड़ेगा। वह कभी भी उनके कर्मों उन कर्मों के बंधन से मुक्त होने वाला है ही नहीं। इसको तो अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। तो फिर ये रहस्य समझ में आ गया होगा कि निष्काम भावना से किए हुए कर्म अंतःकरण को शुद्ध किस प्रकार से करते हैं। तो निष्काम कर्म का भी अपना फल होता है, क्योंकि बिना फल के तो कुछ होता ही नहीं। ये अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आप निष्काम भावना कैसे करेंगे बताओ? बिल्कुल सत्य बात। ऐसा लक्ष्य बना करके फिर हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे, तभी तो चित्त शुद्ध होगा। कहने का मतलब यह है कि हम जो कुछ भी कर्म करेंगे, उन उन समस्त कर्मों के फल को हम भगवान को समर्पित करेंगे, भगवान को निवेदन करेंगे, भगवान को अर्पण कर देंगे। ये यहाँ पर विशेष रहस्य है। यदि कोई अपने कर्मों का फल भगवान को समर्पित करता है, तो बदले में भगवान उनके अंतःकरण को शुद्ध कर देते हैं, अंतःकरण के बल और विक्षेप दोष को मिटा देते हैं। और यदि कोई अपने किए हुए कर्मों का फल भगवान को समर्पित नहीं करता है, तो वह कर्म निश्चित रूप से उनको जिस प्रकार का फल, जिस प्रकार की इच्छा, जिस प्रकार की भावना लेकर के उस कर्म में प्रवृत्त हुआ है, वह उसको उसी प्रकार से फल दे देगा। तो यहाँ पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यदि कोई है, तो केवल और केवल मात्र कर्मों का फल भगवान को समर्पित करना, अर्थात भगवदर्पण बुद्धि से किया हुआ कर्म अंतःकरण को शुद्ध करता है। और भगवदर्पण बुद्धि से कोई कर्म करेगा तो निश्चित रूप से उनके ऊपर ईश्वर की प्रसन्नता होगी। और भगवदर्पण बुद्धि से यदि कोई कर्म करेगा, तो कहने का मतलब फल में जब आग्रह नहीं है, तो वह कर्म को फिर ठीक ठीक प्रकार से करेगा। ठीक है ना यहाँ तक तो? आवाज आ रही है? चलो ठीक। हाँ बिल्कुल बोलो। हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, केवल मात्र कर्म जो हम कर रहे हैं बस वही कर्म करना है। इसमें मूल में बात ये होती है, एक तो हम कर्म करते हैं अपने आप को राजी करने के लिए, और जो निष्काम भाव से कर्म किया जाएगा उसके अंतर्गत मूल बिंदु ये होगा कि ईश्वर की प्रसन्नता।
तो बारंबार हम कुछ भी करेंगे तो सावधान होकर के करेंगे कि क्या करें कि ईश्वर प्रसन्न हो जाए, क्या करना क्या नहीं करना ईश्वर की प्रसन्नता को ध्यान में रख करके करेंगे। ऐसा करने से ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त होती है, ईश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं, तो उस कर्म को विशेष रूप से करेंगे। और जिस कर्म को करने से ईश्वर नाराज हो जाता है उस कर्म को हम नहीं करेंगे। यहाँ पर और थोड़ा गहराई से समझाएं तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो अपना विषय चल रहा है कर्म धन व भोग, ऐसा समझ लीजिए कर्म धन और भोग, कर्म का भी दुरुपयोग होता है, धन का भी दुरुपयोग होता है, भोगों का भी दुरुपयोग होता है। अथवा ऐसा समझना चाहिए कर्म भी निषिद्ध होता है, धन भी निषिद्ध होता है और भोग भी निषिद्ध होता है। तो कर्म धन भोग इनको निषिद्ध तरीके से हम सेवन करेंगे तो बताओ ईश्वर की प्रसन्नता होगी क्या? तो यहाँ पर केवल इतना ही समझना है कि हमें शास्त्र विरुद्ध तरीके से न तो कुछ कर्म करना है, न धन प्राप्त करना है, न भोगों को भोगना है। अर्थात शास्त्र जिस कर्म को करने के लिए मना करते हैं, जिस धन को पाने के लिए मना करते हैं, जिस भोगों को भोगने के लिए मना करते हैं, उस कर्मों को, उस धन को, उन भोगों को हमें नहीं भोगना। बस ये हो गया छोटा सा सूत्र। बताओ इसमें कोई विशेष बात हुई क्या? अरे यहाँ पर निषिद्ध कर्मों का त्याग करना, निषिद्ध कर्मों का त्याग करने से ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त होती है। देखो विशेष रूप से हमें सावधान रहना है। विहित कर्म यदि हमसे न हो सके तो इतनी ज्यादा चिंता नहीं करनी है जितनी ज्यादा चिंता करनी है निषिद्ध कर्मों की त्याग की। क्योंकि निषिद्ध कर्म यदि कोई करता है, शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है, चाहे वह धन हो, चाहे कर्म हो, चाहे भोग हो, यदि इनका शास्त्र विरुद्ध तरीके से कोई संपादन करता है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर ईश्वर की कभी भी प्रसन्नता नहीं हो सकती है। आप स्वयं देख लीजिए, जैसे कोई पति है और उसकी पत्नी यदि उनकी मर्यादा से विरुद्ध चले तो बताओ पतिदेव उनके ऊपर प्रसन्न होंगे क्या? यदि कोई पिता है और उनका पुत्र मर्यादा से विरुद्ध चले तो क्या उनके पिता प्रसन्न होंगे क्या? ऐसे ही कहने का मतलब ईश्वर जो है जैसा चाहते हैं वैसा यदि कोई करे। और ईश्वर की क्या आज्ञा, ये श्रुति शास्त्रों में, समस्त शास्त्रों में जो बताया गया ये भगवान की ही आज्ञा है। आ गया समझ में? तो कुल मिलाकर के ईश्वर की प्रसन्नता जिन कर्मों के करने से होती है उन कर्मों को ठीक ठीक प्रकार से करे तो समझो हम वास्तव में उत्थान की ओर जा रहे हैं। ठीक बात है। अब इसमें कोई विशेष हो तो कहो, कोई दिक्कत वाली बात हो तो। आवाज आ रही है साहब? भाई अपने को कुल मिलाकर के इतना ही करना है, जिस कर्मों के करने से अपना पतन होता हो अथवा पतन उत्थान का विचार न करके ईश्वर की प्रसन्नता किस प्रकार से प्राप्त करनी चाहिए, केवल इतना ही फॉर्मूला हमें समझना है। तो यहाँ पर पहले बता दिया गया कर्म धन भोग ये तीनों कर्म शास्त्र से विरुद्ध भी होता है, अर्थात शास्त्र निषिद्ध भी होता है, धन भी निषिद्ध होता है और भोग भी निषिद्ध होता है। ऐसे ही कर्म विहित भी होता है, धन विहित भी होता है, भोग विहित भी होता है। ऐसे ही कर्म का भी त्याग होता है, धन का भी त्याग होता है, भोग का भी त्याग होता है। यदि आप कर्म धन भोग का निषिद्ध तरीके से सेवन कर रहे हो तो समझ लेना चाहिए कि वह जीव पतन की ओर जा रहा है। और यदि शास्त्र की मर्यादा में रह करके शास्त्र विहित कर्मों का, धन का, भोग का सेवन कर रहे हैं तो समझो वह उत्थान की ओर जा रहे हैं। और जो कर्म धन व भोग इन तीनों का सम्यक प्रकार से त्याग कर देता है समझो वह
आत्म साक्षात्कार की ओर, अर्थात समस्त बंधनों से मुक्त होने की ओर प्रस्थान कर रहा है। तो कुल मिलाकर के इन तीनों का दुरुपयोग भी होता है, सदुपयोग भी होता है, और इनका त्याग भी होता है। तो इस जगह पर हमें इतना ही समझना है कि कर्म धन व भोग का हमें दुरुपयोग नहीं करना है। क्या नहीं करना है? यदि हम कर्म धन भोग का दुरुपयोग नहीं करेंगे, अर्थात शास्त्र से विरुद्ध कर्म धन भोग को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की जो चेष्टाएं की जाती है, उन समस्त चेष्टाओं का त्याग कर देंगे और कर्म धन भोग का सदुपयोग करते हुए फल की इच्छा का भी त्याग कर देंगे, अथवा फल जो कुछ भी फल है वो सारा का सारा फल भगवान को समर्पित कर देंगे, तो क्या होगा? उसका यही फल होगा कि हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अब इसमें तो शायद ऐसी कोई विशेष बात तो लगती नहीं जिसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ रही हो। और ईश्वर की प्रसन्नता किसमें है, इसको कोई अच्छी तरह से न समझ सके तो ये तो हम समझ सकते हैं ना, जो कुछ भी हम कर रहे हैं इन कर्मों के फलस्वरूप संसार के, तो भले मानुष है, समझदार है, ऐसे लोग अपने को अंगुली से बताते हैं या नहीं बताते हैं? अरे भाई, ईश्वर तो समस्त विश्व ईश्वर का ही तो स्वरूप है। तो समझदार लोग जिन कर्मों की सराहना करते हैं, समझो उस कर्मों को करने से ईश्वर की प्रसन्नता होती है। और जिन कर्मों के करने से समझदार पुरुष क्या करते हैं? क्या बात है! समझो, वही कर्म ईश्वर की अप्रसन्नता का हेतु होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर साधक साधक को ईश्वर की प्रसन्नता कैसे प्राप्त होती है, इसके सिवाय और लक्ष्य बनाना ही नहीं है। तो मैं क्या करूं जिससे ईश्वर प्रसन्न हो? सदा सर्वदा इसी बात का ध्यान रखे, 24 घंटे में कभी भी ऐसा काम न करे जिससे ईश्वर नाराज होते हो, क्योंकि ईश्वर है सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करता है। समझो, जैसे कोई अच्छा या बुरा काम करता है तो भले ही उनको संसार में कोई नहीं देख रहा हो, परंतु वह स्वयं तो देख रहा है या नहीं देख रहा? स्वयं देख रहा, तो इसका मतलब स्वयं देखने जो देख रहा उसी को ईश्वर कहते हैं। तो बताओ, अपने को स्वयं को मालूम है या नहीं कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया? मालूम रहता तो वैसे इसी से अंतःकरण की शुद्धि शुद्धि हो जाया करती है। चलो, यहाँ पर आपको एक थोड़ा विशेष सूत्र बता देते हैं। इस सूत्र का अनुसंधान करके आप और विशेष रूप से निष्काम भाव से कर्म करने की ओर प्रवृत्त हो जाओगे। यदि चित्त शुद्ध नहीं हुआ तो इसको आप ठीक प्रकाश से करोगे, और चित्त शुद्ध हो गया तो आप फिर वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन ही करोगे। अच्छा, ब्रह्म के विशेष में कितने बताए गए? क्या बात है! सत्य, चित, आनंद और अद्वैत। तैत्तिरीय उपनिषद में इसी बात को सिद्ध किया गया है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो सत्य हो, जो चित्त हो, जो आनंद हो, उसे कहते हैं ब्रह्म। और हमें खोज किसकी करनी है? अरे, उसी ब्रह्म तत्व की तो करनी है। इस जो ब्रह्म सतरूप हो, चित्त रूप हो, आनंद रूप हो। थोड़ा ध्यान दे करके सुनना, वेदांत का थोड़ा उच्च कक्षा का सूत्र बता रहे हैं। इस सूत्र को धारण करके फिर आप कर्म धन भोग का सदुपयोग करोगे, बहुत जल्दी अंतःकरण भी शुद्ध हो जाएगा, और बहुत जल्दी ठीक ठीक यथार्थ बोध भी निश्चित रूप से हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्रह्म के कितने विशेषण बताए गए? सत्य, चित्त और आनंद। इसीलिए तो कहते हैं सच्चिदानंद भगवान की, अर्थात जो सतरूप हो, जो चित्र रूप हो, जो आनंद रूप हो, उसको परमात्मा कहते हैं।
तो अपने को खोज करनी है उस परमात्मा की, तो तीन विशेषण में से सबसे पहले अच्छी तरह से ध्यान देना, सबसे पहले हमें सत की खोज नहीं करनी है, चित्त की खोज भी नहीं करनी है, सबसे पहले हमें आनंद की खोज करनी है। ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा विलक्षण रहस्य है। होता क्या है कि सत्य स्वरूप का बोध होने में समय नहीं लगता है, और चित्त स्वरूप का बोध होने में भी समय नहीं लगता है, परंतु आनंद स्वरूप का बोध होने में कल्प कल्पांतर भी लग जाया करते हैं। हाँ, ये थोड़ा विलक्षण सूत्र है। तो ठीक तरह से ब्रह्म विचार नहीं करते, इसीलिए उनको ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता, वो बेचारे भटक ही जाते हैं। क्योंकि पहले सत का विचार कर लेते, जब उनको हो जाता कि भाई मैं कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूंगा, इसलिए मैं सत हूँ। मैं भूतकाल को जानता हूँ, भविष्य काल को जानता हूँ, वर्तमान काल को जानता हूँ, इसलिए मैं चित्त हूँ। तो ये दो बोध तो हो जाएंगे, परंतु आनंद स्वरूपता का बोध बड़ा दुर्लभ है। इसलिए सबसे पहले किसकी खोज करनी पड़ती है? आनंद की। अर्थात मैं सतरूप हूँ, मैं चित रूप हूँ, मैं आनंद रूप हूँ, ये तीनों जब अपने को ठीक ठीक तरह से अनुभूत हो जाएंगे, समझो उसी समय हम कृतार्थ हो जाएंगे। परंतु यदि सतरूप का चित रूप का विवेक आप कर लोगे, तो देखोगे अरे आनंद रूप में कौन सी बड़ी बात है, तो समझ में नहीं आएगा, फिर भी हम मान लेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने को खोज करनी है आनंद रूप से, मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो यहाँ पर देखो, यदि हम आनंद रूप की खोज प्रारंभ करेंगे, तो संसार में जितने भी पद पदार्थ है, समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच में से एक एक की हम खोज करके देखेंगे कि इसमें सच में आनंद है या नहीं है। समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच से जब आनंद का निषेध हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? फिर मैं ही तो आनंद स्वरूप हूं, ऐसा निश्चय होगा, है या नहीं है? तो देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि या जितने भी संसार के नाम रूपात्मक प्रपंच है, सबसे पहले देखो ये आनंद स्वरूप है या नहीं है। इसीलिए तो पहले बताया गया, जिसके ऊपर हटाओ का तिलक लग जाता वह कभी आनंद स्वरूप नहीं होता। तो फिर कर्म धन भोग, इन तीनों का विश्लेषण करते हुए देखो कि ये आनंद स्वरूप है या नहीं है। यदि आनंद स्वरूप नहीं है, तो फिर मुझे इनसे सुखी होने की चेष्टा, सुखी होने की इच्छा, सुखी होने की कल्पना ही क्यों करनी है? बताओ, इस प्रकार का एक यदि किसी में जागृत हो जाएगा, तो फिर वह निश्चित रूप से कर्म धन और भोग के फल को चाहेगा क्या? अरे भाई, कर्म दुख रूप है, धन भी दुख रूप है, भोग भी दुख रूप है, इनके अंतर्गत सपने में भी सुख नहीं है। कहा गया ना, जगत खेद में परे जिन, केवल दुखता माही, सत्य सत्य पुनि सत्य कहूँ, सुख सपने हो नहीं। अरे सपने में भी इनके अंतर्गत सुख होता ही नहीं। कल्प कल्पांतर तक इन समस्त विषय भोगों को कोई सेवन करता रहे, फिर भी अंत में उसे दुख के सिवाय कुछ भी हाथ लगने वाला है ही नहीं। तो ये जितने भी अनात्म प्रपंच है, इनमें से खोज करके देखो, विचार करके देखो, इनमें सुख है या नहीं है, आनंद है या नहीं है। यदि नहीं है, तो हम सचमुच में उनसे विरक्त होने लग जाएंगे, ऊपर उठने लग जाएंगे। ये थोड़ा क्या है कि जो साधक निषिद्ध कर्मों का त्याग करके विहित कर्मों को कर रहे हो, तो जो विहित कर्म को कर रहा, तो धीरे धीरे निवृत्ति की ओर प्रस्थान करेगा या नहीं करेगा? कर्म धन भोग को त्यागने की ओर प्रस्थान करेगा। तो जो इस सीढ़ी से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए फॉर्मूला बताया गया है कि जो जो आनंद रूप वस्तु होती है, वह वस्तु ही हमें स्वीकार्य, अर्थात उसे ग्रहण करनी चाहिए, और जो आनंद रूप नहीं है, वह वास्तव में त्याज्य होती है। शायद इसका एक बहुत बड़ा फॉर्मूला भी बताया गया था पहले। कौन सा फॉर्मूला था? क्या? अरे गजब कर दिया, उस पर तो बहुत ज्यादा चर्चा चली थी। पुमा वेतते मस्ती सुखम।
आत्मा आनंद रूप है, बाकी सब दुख स्वरूप है, अल्प में सुख होता ही, तो ये सब अल्प के अंतर्गत ही तो है। तो जो ये निश्चय कर लेता है मुझे सच्चा सुख चाहिए, क्या चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, ऐसा जो निश्चय कर लेता है तो फिर अल्प के पीछे पागल नहीं होता। वह जानता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए ये जो सुख शांति मिलती है मुझे वास्तव में नहीं चाहिए, मुझे तो सच्ची शांति चाहिए। हाँ, ये विशेष बात होती है। और वास्तव में जो सच्चा सुख है किससे प्राप्त होगा? अरे आत्म साक्षात्कार से ही तो होगा, आत्मा ही तो आनंद रूप है, बाकी तो सब दुख रूप है ना। भाई देखो, एक तो स्थायी सुख होता है, एक अस्थायी सुख होता है। एक तो स्थायी का मतलब सदा सदा के लिए सुखी होना, और एक जो कभी कभी सुख मिले, तो अपने को स्थायी सुख चाहिए या ऐसे ही चाहिए, कभी कभी मिले तो ठीक, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इनमें कोई व्यवहारिक दृष्टांत दे सकता है क्या? हाँ, शिवोहम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा दृष्टांत दिया, बहुत अच्छी बात है। अभी विषय चल रहा व्यवहारिक सुख का, व्यवहारिक दृष्टांत देना जिसे समझ में आ जाए कि परमार्थ का दृष्टांत फिर सिद्धांत में समझ में आ जाएगा। व्यवहारिक दशा में यदि कोई स्थायी सुख चाहिए, स्थायी सुख चाहता हो तो उसे क्या करना पड़ेगा? जैसे समझो, खाने पीने के बारे में समझो, चाहे कपड़े लत्ते धोने के मामले में समझो, चाहे झाड़ू बुआरी निकालने के मामले में समझो, हर प्रकार से यदि कोई स्थायी सुख चाहता हो व्यवहार का, तो उसे क्या करना होगा? क्या करना होगा? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सत्य बात है। इसका मतलब यदि किसी को स्थायी सुख चाहिए तो उसको शादी करनी होगी, और कुछ समय के लिए सुख चाहिए तो चाहे जैसे कर सकते हैं। समझो जैसे किसी को नौकर रखा, तो नौकर 24 घंटे सेवा कर सकता है क्या? अरे वो तो 8 घंटे के लिए आ सकता है, 8 घंटे के बाद में तो वापस उनके घर पर जाएगा। तो इस दृष्टांत से अपने को समझ लेना, चाहे सांसारिक भोग पदार्थों का सुख हो चाहे किसी भी प्रकार का हो, यदि स्थायी सुख चाहिए तो उसे शादी करनी होगी, और अस्थायी चाहिए तो उनकी मर्जी, वो जैसे ही कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ब्रह्मानंद जो है, ये होता है स्थायी सुख। यदि कोई सचमुच में सदा सदा के लिए कृतार्थ होना चाहता हो, सदा सदा के लिए सुखी होना चाहता हो, तो उसे केवल और केवल मात्र आत्म तत्व का साक्षात्कार करना होगा। बाकी ये जितने भी संसार के भोग पदार्थ है, जितने भी पद प्रतिष्ठा है, यदि इनके द्वारा सुख प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो ये तो थोड़ी देर के लिए सुखी हमको कर देंगे, सदा सदा के लिए सुखी करना इनके वश की बात है ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ, तो यहाँ पर कहने का मतलब अपने को ये व्यवहारिक दृष्टांत दिया गया कि केवल मात्र अपने को समझने के लिए, अपने को सिद्धांत समझना है कि यदि किसी को स्थायी सुख चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, सदा सदा के लिए दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, तो उसके लिए केवल और केवल मात्र आत्म तत्व का साक्षात्कार करना होगा। आत्म तत्व के यथार्थ बोध बिना दुखों की कभी निवृत्ति होती ही नहीं। और आत्म तत्व का यथार्थ बोध उनको ही होता जो अल्प के पीछे पागल नहीं होते हैं। और अल्प के बारे में उस दिन चर्चा सुनाई थी कि ईश्वर का ऐश्वर्य भी अल्प के अंतर्गत ही आता है। फिर ब्रह्मलोक के भोगों की तो बात ही क्या,
स्वर्ग के भोगों की तो गिनती ही नहीं है, और संसार के भोगों का तो समझो नाम मात्र भी। आ गया समझ में? अरे जिस जगह पर ब्रह्मलोक के भोग पदार्थ भी कतरा हो जाता हो, तो बताओ स्वर्ग के भोग और संसार के भोगों के लिए तो फिर कहना ही क्या है। आ गया समझ में? तो अपने को कुल मिला करके आत्मा आनंद स्वरूप है। मुझे सच्चा सुख चाहिए, मुझे सच्चा आनंद प्राप्त करना है। थोड़ी देर के लिए मुझे मजे नहीं लेने, थोड़ी देर के लिए मुझे सुख नहीं चाहिए, थोड़ी देर की शांति मुझे इष्ट नहीं है। मुझे तो सच्चा सुख ही चाहिए। जब तक सच्चा सुख नहीं मिलेगा तब तक मैं कच्चे सुखों के पीछे पागल नहीं होऊंगा। फिर उनको अच्छी तरह से सम्यक प्रकाश से ठोकर लगा दे, समझो वह साधक परमात्मा प्राप्ति की ओर बढ़ चुका है। और यदि ऐसा नहीं करते हैं कि चलो इस तरफ का भी मजा थोड़ी देर के लिए लेते रहे और इस तरफ का भी लेते रहे, तो सपने में भी मत सोचना कि आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। क्योंकि ये सिद्धांत है, अच्छी तरह से सुन लेना चाहिए कि ये संसार के जितने भी भोग पदार्थ है ना, भोगों को भोगते हुए यदि कोई भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो सपने में भी नहीं होता है। क्योंकि भोगों को भोगते हुए ये भजन भोगों का ही साधन हो जाया करते हैं। वो मोक्ष का कदापि हो सकता ही, मोक्ष का साधन कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले तो शास्त्र विरुद्ध जितने भी कर्म हैं, उन समस्त कर्मों का त्याग करना पड़ेगा, जिन कर्मों के करने से हमारा पतन होता है। इसीलिए तो विचार करके देखो न, केवल और केवल मात्र मानव योनि में किए हुए कर्मों का फल कितनी बार भुगतना पड़ता। 84 बार जन्म लेकर के फिर भुगतना पड़ता है। देखो 60 70 या 100 वर्ष की केवल उम्र होती है, और 100 वर्ष में हम पता नहीं कितना क्या कर लेते हैं कि 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष तक उनको भुगतते तब जाकर के पूरा होता। 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष, ये दरबार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग विकसित हो जाते हैं ना, तब जाकर के इस मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों का चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, इनका फल भुगतने में आता है। हाँ, एक मनवंतर, जिसे इंद्र की आयु भी कह सकते हैं, एक मनु की आयु भी कह सकते हैं। तो अपनी गलती के कारण अपने को 83 लाख 99 हजार 999 बार जन्म लेना पड़ेगा, यदि ना समझी से, अकल होशियारी से कुछ न कुछ किया तो। क्योंकि कहते हैं ना, हंसते हंसते किए हुए दुष्कर्मों का फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। इसमें किसी को संशय करना ही नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर के आत्मा के सिवाय परमात्मा के सिवाय सब दुख स्वरूप है। तो सब कीचड़ के समान है, सब मलमूत्र से भरे हुए हैं। मुझे केवल और केवल मात्र सच्चा सुख चाहिए, झूठा सुख चाहिए ही नहीं। ऐसा निश्चय करके फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए जो शास्त्र की मर्यादा में रह करके कर्म करता है, बस उसी का अंतःकरण शुद्ध होता है। जैसे नदी दो किनारों के बीच में चलती है, तभी वह समुद्र में पहुंचती है। दो किनारों का त्याग कर दे तो कभी भी वह समुद्र में पहुंच सकती ही, हाँ, कभी नहीं पहुंच सकती है। इस बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो अपने से शुभ कर्म हो या न हो, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। सावधान ऐसे रहना कि मेरे से ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे ईश्वर नाराज हो जाए, मेरे से शास्त्र विरुद्ध कर्म ना हो। बस यही सदा सर्वदा अपने को चिंतन करना, सदा सर्वदा इसी का ध्यान रखना। क्योंकि कोई अच्छा काम यदि ना करे तो उसे नरक में नहीं जाना पड़ता, जेल में नहीं डाला जाता, परंतु यदि कोई खराब कर्म करे तो निश्चित रूप से उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो बताओ, शुभ कर्म का त्याग करने से जेल मिलती है या शुभ कर्म के करने से मिलती है? हाँ, तो चिंता मत करना यदि आपसे शुभ कर्म नहीं होता हो, न शास्त्रों का अध्ययन होता हो, न संतों का संग होता हो, न भगवान का भजन होता हो, कुछ भी नहीं होता हो, फिर भी चिंता मत करना। परंतु चिंता करना तो इस बात की करना कि मेरे से शुभ कर्म ना हो, शास्त्र से विरुद्ध कर्म मेरे से ना हो, बस।
ये विशेष रूप से ध्यान रखना। यदि ये हम ध्यान रखेंगे तो कम से कम हम ऊपर नहीं उठेंगे तो भी है जिस जगह से नीचे तो नहीं गिरेंगे। तो बस ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति। परमात्मा ईश्वर जो है समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। अतः हमें ऐसा नहीं कि मेरे को कोई नहीं देख रहा, ऐसा सोच करके मैं कुछ नहीं, बल्कि सर्वत्र ईश्वर विराजमान है ऐसा सोच करके फिर अपने को ऐसा कर्म करना जिससे सदा सर्वदा ईश्वर की प्रसन्नता हो, हमारा चित्त शुद्ध हो, और उस चित्त शुद्ध में, शुद्ध चित्त में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो, और वेदांत विचार करके हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाए। क्योंकि जीवन का पता नहीं होता कि कब 100 वर्ष पूरे हो जाए। हाँ, इसलिए अरे भाई, हम स्वयं अपने लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बताओ अपने लिए कोई दूसरा करेंगे क्या? अरे मकान बनाते बनाते मकान का काम बाकी रह गया हो तो आने वाली पीढ़ियां पूरा कर देगी। यदि फैक्ट्री का काम बाकी रह गया तो आने वाली पीढ़ियां पूरी कर देगी। संसार का कोई भी काम क्यों ना हो, कोई ना कोई पूरा कर ही देगा। परंतु बताओ, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना अपने सिवाय कोई दूसरा कर सकता है क्या? कभी नहीं, कोई कर सकता ही नहीं। अरे सिर पर वजन हो तो कोई दूसरा भी उठा सकता है, परंतु भूख लग रही हो तो भोजन अपने को करना होगा या अपने स्थान पर दूसरा कर लेगा? बीमारी हो रही तो दवा अपने को सेवन करनी होगी या दूसरा कर लेगा? हाँ, तो कुल मिलाकर के जैसे नींद अपने को निकालनी होती, दवा अपने को सेवन करना होता, भोजन अपने को करना होता, मलमूत्र का त्याग अपनी जगह पर कोई दूसरा कर नहीं सकता। ऐसे ही यदि ये मनुष्य जीवन मौज मस्ती मनोरंजन में व्यतीत हो गया तो समझो सदा सदा के लिए पतन हो जाएगा। उत्थान तो कभी होने वाला है ही नहीं। क्योंकि ये मनुष्य जन्म केवल और केवल मात्र यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग 16 पंथ दुखदाई। ये मानव जीवन केवल और केवल मात्र जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए मिला हुआ है। परंतु हम पता नहीं अनंत अनंत जान, अनंत अनंत संबंध और बढ़ा लेते हैं, उनमें आसक्त होकर के अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। अतः ये भगवत प्राप्ति का मार्ग त्याग वैराग्य का मार्ग है, ये भोगों का मार्ग नहीं है, ये प्रवृत्ति का मार्ग नहीं है। प्रवृत्ति के मार्ग से काम चलने वाला है नहीं। अर्थात प्रवृत्ति का मतलब और अधिक से अधिक जान पहचान बढ़ाए, अधिक से अधिक भोगियों का संग करे, अधिक से अधिक भोगों को महत्व दे, ऐसा नहीं, बल्कि इनका सबका त्याग करके हमें केवल और केवल मात्र ईश्वर की ओर, परमात्मा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। तो धीरे धीरे कहने का मतलब संसार के संबंधित तो क्या, ये शरीर भी धीरे धीरे छूटने लग जाए, फिर इंद्रियों से ऊपर उठे, प्राण से ऊपर उठे, मन बुद्धि से भी ऊपर उठे, तब समझो ये जीवन धन्य हो रहा है। परंतु हम तो कहने का मतलब शरीर के संबंधी, संबंधियों के संबंधी, संबंधियों के संबंधियों के संबंधी, पता नहीं इतनी जानकारी बढ़ा लेते, इतना संबंध कर लेते हैं कि फिर कहने का मतलब शांति या सुख तो मिलने वाला है ही नहीं। हम इसी में रुक जाते हैं, इसी में अटक जाते हैं, इसी के पीछे जीवन भर पागल होकर के भटकते ही रहते हैं। तो कुल मिलाकर के साधकों को जो कहने का मतलब, सचमुच में जो सच्चे साधक होते हैं, सबसे पहले तो अच्छी तरह से निश्चय कर लेते हैं मुझे शास्त्र विरुद्ध कर्मों को तो करना ही नहीं है, चाहे मेरे प्राण क्यों न निकले। योग वाशिष्ठ में आया ना, संसार के भोग पदार्थ विहित भोगों को भी अपात्र रमणीय समझ करके भोगना चाहिए, फिर निषिद्ध भोगों का तो कहने का मतलब कहना ही क्या है। जिन भोगों को भोगने के लिए शास्त्र ने आज्ञा दे रखी है, उन भोगों को भी बड़े दुखी होकर के भोगना चाहिए, उन भोगों को भी अपात्रमणीय समझना चाहिए। फिर बताओ, शास्त्र से विरुद्ध जो भोग है उनके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? तो ये बात जिनके समझ में आती है ना, सचमुच में उनके हृदय में फिर ब्रह्म विद्या प्रकट होती है, वह ब्रह्म विद्या की ओर प्रस्थान करते हैं, और वास्तव में वे ही ब्रह्म साक्षात्कार के कृतार्थ हो पाते हैं। बाकी के तो बेचारे ऐसे ही भटकते रहते हैं। भले सुनार की दुकान के बाहर जाकर के कह दे मेरे को 1 किलो सोना चाहिए, सोना चाहिए, रात दिन वह चिल्लाता रहे, फिर भी वह उसे 1 किलो सोना तो बहुत दूर की बात।
एक अणु मात्र भी सोना मिलने वाला, अरे पास में बेचारे के पैसे तो है नहीं, और चिल्लाने से मिल जाएगा क्या? इसलिए निश्चित भोगों को वैराग्य तो हर किसी को हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। विहित भोगों से भी अपने को ऊपर उठना चाहिए। खासकर जिन भोगों को भोगने के लिए हमें आदेश दे देते हैं, उन भोगों से भी जिनको वैराग्य होने लगता है, समझो वह वास्तव में ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के योग्य होता है, वह ब्रह्म साक्षात्कार के योग्य होता है। तो अपना अपना मंथन अपने को सबको कर लेना कि सचमुच में हम आत्म साक्षात्कार के योग्य है या नहीं है। यदि निषिद्ध कर्मों की ओर बहुत ही ज्यादा प्रवृत्ति है तो समझ लेना चाहिए अभी हम बहुत दूर है। तो धीरे 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 कुल मिलाकर के हम इस योग्य बन जाए कि वास्तव में श्रुति माता का जो सिद्धांत है वो हमारे हृदय में ठीक ठीक जागृत हो जाए। चलो फिर कल देखते हैं तीन प्रकार का जो निष्काम कर्म है। एक तो सत्वगुणी निष्काम कर्म होता है, एक रजोगुणी निष्काम कर्म होता है, एक तमोगुणी निष्काम कर्म होता है। केवल और केवल मात्र सत्वगुणी निष्काम कर्म जो होता है, वह निष्काम कर्म ही हमें हमारे अंतःकरण को पवित्र बनाता है, मल विक्षेप दोषों से मुक्त करता है। बाकी रजोगुणी जो निष्काम कर्म है, तमोगुणी जो निष्काम कर्म है, उसके द्वारा कुछ भी फायदा मिलने वाला। हाँ, तो वास्तव में असली निष्काम कर्म किस प्रकार का होता है, कल इसके ऊपर फिर चर्चा करते हैं। हाँ, शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम नारायण। शिवोहम। 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 हाँ।